एयरटेल एयर फाइबर का जो कनेक्शन है वो हमने कम्प्लीटली क्लोज कर लिया है, लेकिन उसका रिफंड जो है वो अभी तक पेंडिंग है। तो क्या ये सिचुएशन आपके साथ में भी आई है या फिर नहीं आई है, वो नीचे कमेंट करके सबसे पहले चीज़ तो आप बताइएगा। एंड अगर आपको इसका जवाब जानना है तो जवाब मुझे भी जानना है, तो ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग एयरटेल एयर फाइबर का कनेक्शन लगवाते हो या फिर आप एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर का कनेक्शन लगवाते हो, तो आपको एक चीज़ तो पता होगी कि भाई साहब इनका जो कनेक्शन क्लोजिंग रिक्वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं पहली बात तो ये है कि ये जो क्लोजिंग का रिक्वेस्ट है वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। हमेशा ये आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप थोड़ा देर रुक जाइए, हमारा कनेक्शन अभी अच्छा हो जाएगा, हमारा कनेक्शन अभी अपडेट हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने मिल सकती है एंड आपको अच्छे स्पीड देखने मिल सकते हैं। बेसिकली जब इनके स्पीड नहीं मिलते, हम लोग इन्हें बोलते हैं कि हमें कनेक्शन नहीं चाहिए है ना, हमें कनेक्शन क्लोज करवाना है। तो कनेक्शन क्लोज करवाने के लिए मेथड कौन से? सबसे पहली चीज़, आपके पास में एयरटेल का सिम कार्ड होना चाहिए एंड ना बहुत से लोगों के पास एयरटेल का सिम कार्ड नहीं होता, तो फिर आपको एक दूसरा नंबर मिल जाता है। एंड वो नंबर कौन सा होता है ना, वो मैंने ऑलरेडी एक एयरटेल का वीडियो बना करके रखा हुआ है क्लोजिंग वाला, उसके अंदर उसका नंबर भी डाला है एंड ऑफिशियल कॉन्टैक्ट ईमेल कौन से होते हैं ना वो भी मैंने पोस्ट करके बता दिए है। अगर आपको वापस जानना है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको वहाँ पे भी वो अपडेट दे दूंगा। दूसरी चीज़, ये सब होने के बाद में भी, बहुत से बातचीत होने के बाद में भी क्या क्या आपको बताना होता है, क्या होता है, अगर आपको ये सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वो किस तरीके से होता है। तो उसका भी मैं आपको एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि उन्हें किस तरीके से मेल करते हैं, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है ना, आपको बाद में उस रिस्पॉन्स के ऊपर क्या रिप्लाई देना चाहिए, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप लोग नीचे ज़्यादा कमेंट करते हो। एंड इस वीडियो पर अगर 100 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं पूरा डिटेल प्रोसीजर बता दूंगा आपको कि किस तरीके से मेल करते हैं, किस तरीके से आपको उनके मेल का रिस्पॉन्स देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, हम मेल तो कर देते हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो मेल आते हैं ना, उस मेल का किस तरीके से हमें आंसर देना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको ये सब जानना है तो कमेंट करिएगा, वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स कर दीजिएगा ताकि मैं इसका वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ। इंपॉर्टेंट चीज़, अभी एक बार वो बोलते हैं कि आप लोग प्रोसीजर फॉलो करिएगा, एयरटेल के थैंक्स ऐप के अंदर जाइएगा एंड उसके बाद में वहाँ से जो रिक्वेस्ट होती है वो आप पहले तो आपको सेट टॉप बॉक्स डिस्कनेक्ट करवाना होता है, वो क्लोज करवाना होता है एंड उसके बाद में कुछ दिनों के अंदर इनके ओर से इंजीनियर्स आते हैं, वो आपका सेट टॉप बॉक्स एंड राउटर लेकर के चले जाते हैं एंड उसके बाद में यहाँ पे शुरू होता है असली खेल। अब ये होने के बाद में भी 7 से अभी कितना दिन हो चुका होगा, लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पे ना 15 से 20 दिन हो चुके होंगे मेरा सेट टॉप बॉक्स एंड जो राउटर है वो यहाँ पे ये लेकर के गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट के अंदर कोई भी रिफंड का पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है। तो क्या आपके साथ भी ये सिचुएशन हुई है या फिर नहीं हुई है, वो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। हाँ, मुझे इनके बस एक बात अभी तक याद आ रही है कि कहीं ना कहीं 45 डेज लग जाते हैं इनकी रिफंड आने में। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब ये राउटर ऑलरेडी लेकर के गए हैं, जब ये सेट टॉप बॉक्स ऑलरेडी लेकर के गए हैं, तो इन्हें 45 डेज क्यों चाहिए? जब इनके ऑफिशियल लोग आते हैं, ये सेट टॉप बॉक्स एंड राउटर अगर वो लेकर के जाते हैं, तो फिर इन्हें इतना समय क्यों लगता है, ये मुझे अभी तक नहीं पता चला है। तो ये बात आपको अगर पता है तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि ऐसा होता क्यों है एंड आपका सेट टॉप बॉक्स एंड राउटर अगर वो लेकर के गए हैं तो क्या आपको रिफंड मिला है या फिर नहीं मिला है, वो भी नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइएगा ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि भाई अगर यहाँ पे अगर राउटर एंड सेट टॉप बॉक्स अगर वो लेकर के गए हैं तो फिर रिफंड में कोई अलग प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करनी होती है या फिर नहीं होती है। रिफंड जो होता है राउटर का, मतलब राउटर का एंड सेट टॉप बॉक्स को वो लेकर के गए हैं, वहाँ तक मेरी प्रोसीजर सॉर्टेड है, बस अभी रिफंड आना बाकी है एंड वही प्रोसेस अभी हम लोग यहाँ पे जो है वो अटक चुके हैं। अब इनको मैं कॉल करूँगा वापस, इनके कुछ जो नंबर्स होते हैं ऑफिशियल उनके ऊपर मैं कॉल करूँगा एंड उसके बाद में इसका भी वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जैसे मैंने बोला, अगर यहाँ तक आपको पूरी प्रोसीजर जाननी होगी तो इस वीडियो को 100 लाइक्स के ऊपर लेकर के जाइए, तो फटाफट मैं भी वो वीडियो आपके लिए बना करके लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है।